नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत पढ़ लो में। अगर आप भी बीए संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25 से लेकर के 29 के विद्यार्थी हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। मेरे मित्रों, संज्ञा प्रकरण बीए संस्कृत ऑनर्स के छात्रों का टॉपिक है जिसमें आप लोग को आदि रंत्येन संहिता अर्थात प्रत्याहार जो सामान्य भाषा में बोला जाता है जिसको प्रत्याहार, उसको आप लोगों को पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है तो ये इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है। मैंने पिछले वीडियो में भी बतलाया था कि इसका एक स्पेशल वीडियो रहेगा। मेरे मित्रों, अगर आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और इनको छोड़ करके तमाम जितने भी छोटे बड़े यूनिवर्सिटी बिहार में बीए संस्कृत ऑनर्स का कोर्स करवाते हैं, उनका जो सिलेबस है 2023 के बाद चेंज हो गया, चेंजिंग के साथ सेम भी हो गया। सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा हो गया है और उनका बुक भी एक हो गया है। तो ये वीडियो एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या होता है, आदि रंत्येन संहिता क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने बतलाया था कि आप लोग को एक स्पेशल वीडियो मिलेगा जिसमें आप लोग को आदि रंत्येन संहिता चौथे सूत्र का हम लोग बात करेंगे जिसका नाम प्रत्याहार भी है। मेरे मित्रों, यही है स्पेशल वीडियो जिसमें आप लोग को प्रत्याहार के बारे में जानने के लिए मिलेगा और आप आदि रंत्येन संहिता के बारे में भी जान पाएंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। मेरा चैनल भी है संस्कृत पढ़ लो नाम से, आप इसको चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या है प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या होता है, आदि रंत्येन संहिता क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है प्रत्याहार क्या होता है? आइए आज हम सोचते हैं और समझते भी हैं कि प्रत्याहार क्या होता है। आदि रंत्येन संहिता चौथे सूत्र का नाम है जिसको हम प्रत्याहार भी बोलते हैं। सबसे पहले तो आदि रंत्येन संहिता के बारे में जान लेते हैं। क्या है आदि रंत्येन संहिता? आदि अर्थात अनेक, संहिता अर्थात के साथ और अंत्येन अर्थात अंत में। अब इसका हिंदी अर्थ हो गया, मैंने पहले भी बतला दिया कि मैं हर एक सूत्र को ऐसा तोड़ूंगा कि आप लोगों को समझ में आएगा। अंत्येन अर्थात अंत में, अंतिम में। आदि अर्थात अनेक, अनेक अर्थात बहुत सारा, बहुत ज़्यादा। और संहिता अर्थात के साथ। अब इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित आदि वर्ण मध्य के वर्णों का और अपना भी संज्ञा बोधक होता है। क्या होता है? तो संज्ञा बोधक होता है। इस सूत्र को प्रत्याहार भी कहते हैं। किस सूत्र को प्रत्याहार कहते हैं? तो आदि रंत्येन संहिता को प्रत्याहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। मेरे मित्रों, अब यहाँ पर ये डिफिनेशन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आइए हम प्रत्याहार के डिफिनेशन को समझते हैं, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो आदि रंत्येन संहिता है वही प्रत्याहार है। अब आइए हम सामान्य भाषा में जिसको प्रत्याहार बोलते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है प्रत्याहार। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या है प्रत्याहार? क्या है प्रत्याहार? प्रत्याहार कहते हैं किसे? क्या यही है प्रत्याहार? आइए जानते हैं। किसी शब्द या वर्ण के समूह को अगर संक्षिप्त, छोटा करके संक्षिप्त रूप में लिखा जाए उसे प्रत्याहार कहते हैं। जैसे आप समझिए, किसी भी शब्द, शब्द क्या हो सकता है, जैसे आम हो गया, फल हो गया, या कुछ भी हो गया, या आपका नाम भी हो गया, उसको शब्द बोलते हैं। और वर्ण समूह किसको बोलते हैं? क से लेकर के ज्ञ तक ये एक वर्ण समूह हो गया। क से लेकर के अंग तक ये एक वर्ण समूह हो गया। अ से लेकर के अ तक एक वर्ण समूह हो गया। अगर आप उसको अगर छोटा कर देते हैं, उसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसी को प्रत्याहार कहा जाता है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे आपका नाम, उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे आपका नाम एस के भारद्वाज है। पूरा आपका नाम है सुनील कुमार भारद्वाज, पर अगर उसको छोटा करके बोला जाए तो एस के भारद्वाज बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? एकदम बोला जा सकता है, एस के भारद्वाज। तो वही जो नाम छोटा हुआ उसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। यहाँ पर सुनील कुमार भी तो एक प्रकार का शब्द था, एक प्रकार का वर्ण समूह था। तो वर्ण समूह को अगर हम छोटा कर दिए, यहाँ पर एस के का बस एस बचा और कुमार का बस के बचा, तो उसको हम एस के भारद्वाज बोल रहे हैं, तो इसी को हम प्रत्याहार कहेंगे। एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं। किसी शब्द या वर्ण के समूह को अगर संक्षिप्त रूप में लिखा जाए या छोटा करके लिखा जाए तो उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। किसी भी चीज को अगर आप छोटा कर दीजिए तो उसे प्रत्याहार कहेंगे। शब्द या
वर्ण को, शब्द या वर्ण, वो नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे मित्रों। अब आगे और बढ़ते हैं और अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम उदाहरण देखते हैं। आदिरंत्येन संहिता का वो डेफिनेशन था, प्रत्याहार का वो डेफिनेशन था। बराबर है दोनों, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप इतना जान लीजिए, जो आदिरंत्येन संहिता है वही प्रत्याहार है। प्रत्याहार के उदाहरण को देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में एक फोटो लगाया है डॉक्टर सूरज का, और एक तरफ और लगाया फोटो पंडित राम जी का। यहाँ पर डॉक्टर सूरज को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, DOCTOR डॉक्टर। हम इसको बोलते तो हैं डॉक्टर, पूरे फुल फॉर्म में डॉक्टर इस तरह से, लिखते भी इस तरह से, पर अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, DR। बस D और R लिख देंगे तो वहाँ से भी डॉक्टर का बोध हो जाएगा, और पंडित का बस PT लिख देंगे तो नहीं बोध हो जाएगा, PANDIT पंडित। अब इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस PT लिख दिए और राम जी, तो वहां से भी बोध हो गया, पंडित राम जी, डॉक्टर राम जी। पढ़ा वही जाएगा पर बोला क्या जाएगा, पढ़ा वही जाएगा और लिखा क्या जाएगा, DR लिख दिए तो उससे क्या बोध हो रहा है, डॉक्टर का बोध हो रहा है, तो उसी को प्रत्याहार कहते हैं। यहाँ पर डॉक्टर का बस DR बचा और पंडित का बस PT बचा, यही लिख सकते हैं हम। कहीं भी लिखते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, उसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, संस्कृत व्याकरण में क्या है प्रत्याहार और कितने हैं प्रत्याहार, अब उस पर हम बात करते हैं। आदिरंत्येन संहिता अर्थात प्रत्याहार। संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार की संख्या कितने हैं? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्रत्याहार का डेफिनेशन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि प्रत्याहार कितने हैं संस्कृत व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में। तो संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार की जो संख्या है 43 है। कितने हैं? तो 43, 43 प्रत्याहार है संस्कृत व्याकरण में। अब बारी बारी से हर एक प्रत्याहार को हम देखते हैं मेरे मित्रों। है 43, पर हम सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको बतलाते चलूंगा, क्योंकि उसी से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। पाणिनीय व्याकरण में उपयुक्त 43 प्रत्याहारों को ग्रहित वर्णों का क्रम यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? क्रम अनुसार दिया गया है 43 प्रत्याहार। तो सबसे पहला जो हम लोग का क्रम संख्या है, फिर प्रत्याहार है, घटक वर्ण है। घटक वर्ण में जो प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, जैसे डॉक्टर के अंतर्गत DR लिख दिए तो उसके अंतर्गत DOCTOR डॉक्टर, उसके अंतर्गत 4 वर्ण आता था 6 वर्ण, पर उसको शॉर्ट करके हम 2 वर्ण में लिख दिए, उसके अंतर्गत 4 वर्ण आता था। तो उसी प्रकार से हम 2 शब्द बोलेंगे, उसके अंतर्गत अनेक प्रकार के वर्ण आ जाएंगे, बहुत सारे वर्ण आ जाएंगे मेरे मित्रों। ऐसा मान लीजिए कि बीच वाले वर्ण का लोप हो जाता है, तस्य लोप हमने पढ़ा था, वही सूत्र यहाँ पर लग जाता है मेरे मित्रों। तस्य लोप हो गया, आदर्शन लोप हो गया, इस प्रकार के सूत्रों का यहाँ पर यूज होता है। और हलंत्यम का भी यूज होता है, पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा, वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेरे मित्रों। अब हम बात करते हैं पहला जो हम लोग का सूत्र है प्रत्याहार का। प्रत्याहार जो हम लोग का पहला है अन। अन के अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं, आ ई उ, आ ई उ। अन के अंतर्गत आ ई उ, यह प्रश्न आता है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब अक के अंतर्गत आ ई उ री ली, इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। कितने? 5 वर्ण आते हैं। इक के अंतर्गत ई उ री ली, ये वर्ण आते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। उक के अंतर्गत उ री ली, 3 वर्ण आते हैं। एंग के अंतर्गत ए ओ आते हैं। एंग के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो 2 आते हैं, ए और ओ, ए और ओ, याद रखिएगा। अच के अंतर्गत आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, कितने? तो कुल मिला जुला करके 9 वर्ण आते हैं। कितने? तो 9 वर्ण आते हैं। अब इच के अंतर्गत इच, ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ऐ औ, कितने? 8 वर्ण आते हैं मेरे मित्रों। ये 4 है, ये कुल मिला जुला करके 7 सूत्र हैं। अब हम समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पर प्रत्याहार हमको क्या सिखलाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर प्रत्याहार हमें यह बतलाता है, हम अगर किसी भी प्रत्याहार को बनाने का कोशिश करेंगे तो पहला वर्ण उठाएंगे और एक ऐसा वर्ण उठाएंगे, व्यंजन वर्ण, जिसमें हलंत लगा हो पर उसका कोई भी अस्तित्व नहीं हो उस प्रत्याहार से, मतलब बस वो पढ़ने का काम आए, लिखने का काम आए, पर उसके अंतर्गत उस वर्ण को गिना नहीं जाएगा। जैसे आ यू में कहीं भी आपको ना दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है, आ ई उ में कहीं भी ना दिख रहा है, नहीं,
बस आ दिख रहा है और ना नहीं दिख रहा है, बस आ ई उ। यहाँ पर प्रत्याहार वर्णों को बतलाने की कोशिश करता है। हमारे अंदर कितने वर्ण हैं, आपके अंदर अगर कोई गुण है तो उसको बतलाने का कोशिश करता है कौन? प्रत्याहार। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग का है, एच है, एच है, अट है, अन है, इन है, यन है, अम है और यम है। यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं हम। यन सबसे पहला जो हमारा 13वां नंबर का जो है हमारा प्रत्याहार, ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे प्रश्न आता है। ये 13वां नंबर का जो प्रत्याहार है यन, य ब र ल, ये अंतस्थ वर्ण है। य ब र ल, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पर एच, यहाँ पर एच में ए और औ, ए और औ। एच में ए और औ दो वर्ण आते हैं और एच में ए ओ ए और चार आ जाते हैं, चार वर्ण आ जाते हैं। आप लोग 8वां 9वां और 13वां इन तीनों को एकदम बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिएगा, इससे प्रश्न बनने का संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट है बस एक ही है, ये है ही बस। इसमें एक जो है यम, यम यम, इसको क्या पढ़ेंगे? यम यम। तो इया मा अंगा ना अन्ना, यहाँ पर सभी वर्गों के पांचवें अक्षर, सभी वर्गों के पांचवें अक्षर। इया पांचवा अक्षर है, उसके बाद फिर माँ भी पांचवा अक्षर है, अंगा भी पांचवा अक्षर है, ना भी पांचवा अक्षर है और ना भी पांचवा अक्षर है। सभी वर्गों के जो पांचवें अक्षर है, जैसे क ख ग घ, अंगा, अंगा हो गया पांचवा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ना, त थ द ध ना, प फ ब भ म, इस तरह से हो गया। तो पांचवा जो अक्षर होगा यम प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा और इसके अंतर्गत और किसी प्रकार का भी वर्ण नहीं आएगा। यहाँ पर यही बोध करवाता है मेरे मित्रों। अब यहाँ पर यम, अंगम, यंग, झस, भस, अस, हस, इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रत्याहार हैं। इसमें बस इंपॉर्टेंट पहला नंबर का है। अब आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बस एक ही इंपॉर्टेंट है, झस। झस में ज ब ग ड द, सभी वर्गों के तीसरे अक्षर, सभी वर्गों के कौन से? तो तीसरे अक्षर किसके अंतर्गत आते हैं? तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे बस हो गया, झस हो गया, बस हो गया, झब हो गया, य हो गया, मय हो गया, इस प्रकार के प्रत्याहार सभी देख लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट बस बतलाते जा रहा हूं। अब इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। झय, खय, चय, यर, झर, खर, चर, सर। यहाँ पर बस सर देख लीजिएगा, तीनों सा एक साथ आ जाते हैं। तो तलभिषा मूर्धन्सा जो आप लोग का 39वां नंबर है, सर, तलभिषा मूर्धन्सा दंसा, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो सर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो सर के अंतर्गत आते हैं। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हल, हल प्रत्याहार याद रखिएगा। हल प्रत्याहार अर्थात स्वर वर्ण। हल प्रत्याहार अर्थात स्वर वर्ण। कौन से? तो स्वर वर्ण। हल संधि अर्थात स्वर वर्ण। अ ई उ री ली ए ओ ए ओ, कुल मिला जुला करके 13 होते हैं। इसके अंतर्गत कितने आते हैं? तो 13 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? तो 13 वर्ण आते हैं। और भी इसके अंतर्गत आते हैं पर उनको हमको नहीं ध्यान में रखना है, बस 13 वर्ण को ही ध्यान में रखना है और बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा। अब हल देख लीजिए। हल जो होता है व्यंजन वर्ण के लिए होता है। जहां पर भी हल लिखा रहेगा वहां पर समझ लीजिएगा व्यंजन वर्ण। क्या व्यंजन वर्ण? कितने व्यंजन वर्ण होते हैं? तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर देख लीजिए, लिस्ट मैंने दे दिया है। य ह य ब र ल इया मा अंगणाणा झ बह घ, इस प्रकार से कुल मिला जुला करके आप लोग के व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार यूज होता है? तो हल यूज होता है। उसके बाद फिर झल, झल यह संधि में यूज होता है। झ भ, इस प्रकार से आप लोग के हो जाएंगे, ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट है, हल, अल और झल, इस प्रकार के 3 प्रत्याहार है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्याहार के कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसके बारे में आप लोग को याद रखना जरूरी है। कौन कौन से
सूत्र है प्रत्याहार के जो आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे अच प्रत्याहार होता है उसके अंतर्गत स्वर वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? तो स्वर वर्ण आते हैं। ये 4 प्रत्याहार से कहे गए हैं। कितने प्रत्याहार से कहे गए हैं? तो 4 प्रत्याहार से कहे गए हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर वर्ण आते हैं। स्वर वर्ण 13 होते हैं और 13 अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। पर प्रत्याहार में कितने सूत्र हैं? इसके 4 सूत्र हैं। उसके द्वारा इसका व्याख्या होता है। हाल जो प्रत्याहार होता है उसके अंतर्गत आप लोग को व्यंजन वर्ण को बतलाने का कोशिश किया जाता है और इसके अंतर्गत 10 सूत्रों में बतलाया गया है। 10 सूत्रों के बारे में बतलाया गया है। उसके अंतर्गत में आपको व्यंजन वर्ण के बारे में बतलाया जाएगा। वर्गों के सभी 5वें वर्ण यमंगणनम एक ही सूत्र में इयम प्रत्याहार में आते हैं। कौन से प्रत्याहार में आते हैं? तो इयम प्रत्याहार में आते हैं। ये याद रखिएगा, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गों के चौथे वर्ण 2 सूत्र में आते हैं। कौन कौन से सूत्र में आते हैं? तो ज व इ या घ व ढ ध स, ये जो प्रत्याहार है झस प्रत्याहार के अंतर्गत में आते हैं। कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत में आते हैं? तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत में आते हैं। वर्गों के तीसरे वर्ण झ व ग ढ ध स, ये एक ही सूत्र में आते हैं जिसका नाम है झस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? तो झस प्रत्याहार। वर्गों के जो दूसरे एवं पहले वर्ण है वो एक ही सूत्र में आते हैं जिसका नाम है ख प च ट त ब। इस प्रकार से एक ही सूत्र में आता है जिसका नाम है कपय। और एक और सूत्र होता है जिसका नाम है हल, जिसका नाम है हल। ये कुल मिला जुला करके प्रत्याहार के कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोग को याद रखना है। अब आगे और बढ़ते हैं मेरे मित्रों। अब यहाँ पर वर्गों के कुछ स्थान है जिसको मैंने बतलाने की कोशिश किया है। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही।